निकिता की हत्या करने के बाद मुख्य आरोपी तौसीफ और रेहान हरियाणा के मेवात में भाग गए। इसलिए अब आपको लव जिहाद के पीछे जिम्मेदार मेवात मॉडल को भी समझ लेना चाहिए। आज मेवात की बात करने का दिन है। यह मेवात मॉडल मेवात और हरियाणा के आसपास के इलाकों से हिंदुओं के पलायन के लिए भी बहुत हद तक जिम्मेदार है। हिंदू यहां से अपने घर बार जमीनें छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। और अभी आपने ब्रेक से पहले निकिता के परिवार को भी सुना, जो ये कह रहा था कि वो फरीदाबाद से पलायन करना चाहते थे, वो भी अपना घर बार सब छोड़कर भाग जाना चाहते थे। और अगर उन्हें यह पता होता कि निकिता की हत्या ऐसे कर दी जाएगी तो अब तक वो इस मकान को, अपनी नौकरियों को, अपनी जमीन जायदाद सब छोड़कर यहां से भाग चुके होते। ऐसे ही हजारों लोगों की तरह जो अब तक मेवात से अपना घर छोड़कर भाग चुके हैं। क्यों भाग रहे हैं लोग वहां से? देश की संसद से मेवात की दूरी 100 किलोमीटर से भी कम है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, जहां हरियाणा के गुड़गांव जैसे शहरों की सीमा खत्म होती है, वहीं से मेवात जैसे इलाकों की सीमा शुरू हो जाती है। और गुरुग्राम आप जानते हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के जो बड़े बड़े दफ्तर हैं, चमकदार दफ्तर, बड़े बड़े नाइट क्लब्स, बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां सब गुरुग्राम में है। लेकिन कुछ किलोमीटर बाद शुरू हो जाता है मेवात, जो कि बिल्कुल अलग दुनिया है। और इन इलाकों में अक्सर देश की संसद द्वारा बनाए गए कानून और संविधान नहीं चलते। पुलिस भी जानती है कि उनका कानून और उनकी खाकी वर्दी का रौब इस इलाके में नहीं चलेगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए आपको मेवात के इतिहास और भूगोल को समझना होगा। फिर आपको सारी बात अपने आप समझ में आ जाएगी। अब ध्यान से सुनिएगा। साइबर सिटी के नाम से मशहूर गुरुग्राम से मेवात की दूरी सिर्फ 60 किलोमीटर दूर है। गुरुग्राम में आधुनिकता और विकास की जो चमक दमक आपको दिखाई देती है, बड़े बड़े सीईओज वहां पर रहते हैं। ये सीईओज अगर एक दिन भी मेवात पहुंच जाएं तो शायद सही सलामत वापस नहीं लौटेंगे। ये सारी चमक दमक मेवात पहुंचते पहुंचते अपराध और कट्टरपंथ के अंधेरे में बदल जाती है। अगर आप दिल्ली से राजस्थान के अलवर तक का सफर करेंगे तो आपको मेवात से होकर गुजरना होगा। मेवात में मुख्य रूप से जो विधानसभा सीटें आती हैं वो है नूह, फिरोजपुर, झिरका और पुन्हाना। आपके नक्शे पर है सब कुछ, आपको समझ में आएगा। मेवात के इन्हीं इलाकों में अपराधियों के जो गैंग्स सक्रिय हैं, इसे आप गैंग्स ऑफ मेवात भी कह सकते हैं। उन्हें मेवाती गैंग कहा जाता है। और ये गैंग्स दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों की पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। पुलिस भी डरती है इनसे। मेवात आतंकवादियों को शरण देने से लेकर लूटपाट, डकैती, अपहरण और हत्या जैसे अपराधों के लिए बदनाम है। मेवात में इस समय अपराधियों के करीब 100 से ज्यादा गैंग सक्रिय हैं। सोचिए, 100 से ज्यादा गैंग सक्रिय हैं। एक जमाने में चंबल घाटी हुआ करती थी, जहां बहुत सारे डाकुओं के गिरोह हुआ करते थे। आज यह हालत है कि चंबल घाटी भी मेवात के सामने पानी भरेगी। और मेवात में कई इलाके ऐसे हैं जहां पुलिस भी जाने से डरती है। मेवात की आबादी की बात की जाए तो यहां 80% मुसलमान रहते हैं, जबकि 20% आबादी हिंदुओं की है। मेवात के अपराधियों के ये गैंग्स कभी जानवरों की तस्करी के लिए कुख्यात हुआ करते थे, तब जानवरों की तस्करी करते थे। लेकिन अब यह इलाका गाड़ियों की चोरी, हथियारों की तस्करी और बलात्कारियों को शरण देने के लिए बदनाम है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक मेवात भारत के सबसे पिछड़े जिलों में से एक है, जबकि इसकी दूरी दिल्ली से 100 किलोमीटर से भी कम है। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक मेवात की जनसंख्या 10 लाख है, जिनमें से सिर्फ 56% लोग ही पढ़ना लिखना जानते हैं। सिर्फ आधे लोग पढ़े लिखे हैं। साक्षरता दर के मामले में पूरे हरियाणा में मेवात की स्थिति सबसे बुरी है। वर्ष 2016 तक गुड़गांव की जेल में 2100 अपराधी बंद थे, 2100 अपराधी, और इनमें से 500 अपराधी सिर्फ मेवात के थे। यानी गुरुग्राम की जेल में बंद कुल कैदियों में मेवात के अपराधियों की संख्या 24% थी। वर्ष 2016 तक फरीदाबाद की जिला जेल में भी जितने कैदी बंद थे, उसमें से 25% मेवात से आते थे। 80% मुस्लिम आबादी वाले मेवात की सीमाएं राजस्थान और उत्तर प्रदेश से मिलती हैं। मेवात को ही तबलीगी जमात की विचारधारा का जन्म स्थान माना जाता है। 8वीं, 11वीं और 12वीं शताब्दी में इस पूरे इलाके पर इस्लाम का जबरदस्त प्रभाव पड़ा और इसी दौरान बड़ी संख्या में यहां हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें मुसलमान बना दिया गया।
मेवात में जो राजपूत मुसलमान बन गए थे उन्हें मेव भी कहा जाता है। मेवात इलाके में धर्म परिवर्तन का जो सिलसिला 8वीं शताब्दी में शुरू हुआ और लंबे समय तक जारी रहा, उसका नतीजा यह हुआ कि मेवात भारत के उन जिलों में शामिल हो गया जहां की बहुसंख्यक आबादी मुस्लिम है। मुस्लिम यहां बहुसंख्यक है। वर्ष 2013 में आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि हरियाणा के 500 गांवों में से 103 गांव ऐसे हैं जहां अब एक भी हिंदू नहीं बचा है, जबकि 82 गांव ऐसे हैं जहां सिर्फ 4 से 5 हिंदू परिवार बचे हैं। और वो कैसे रहते होंगे आज आप समझ गए होंगे। यह रिपोर्ट 7 वर्ष पुरानी है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि आज मेवात में क्या स्थिति है, लेकिन मेवात में हालात बेहतर हुए हों इसकी संभावना बहुत कम लगती है। कुछ लोग मेवात को कट्टर इस्लाम की प्रयोगशाला बनाना चाहते हैं और यह बात कई बार साबित हो चुकी है। आपको याद होगा वर्ष 2017 में डीएनए में ही हमने आपको दिखाया था कैसे मेवात के कुछ स्कूलों में हिंदू छात्रों को इस्लाम की शिक्षा दी जा रही थी और उन्हें नमाज पढ़ने पर मजबूर किया जा रहा था। यह वो मेवात मॉडल है जिसकी आड़ में पूरे देश में कट्टर इस्लाम को बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है। यही मेवात मॉडल बच्चों को जबरदस्ती धार्मिक शिक्षा देने से लेकर अब लव जिहाद और लैंड जिहाद में बदल चुका है। मेवात में यह सब कई दशकों से हो रहा है, लेकिन राजनेता सिर्फ इसलिए ये सब चुपचाप देखते रहते हैं क्योंकि वो मेवात की बहुसंख्यक आबादी को नाराज नहीं करना चाहते, क्योंकि इससे उनका वोट बैंक खो जाएगा। उन्हें इस बात का डर है, उन्हें मेवात मॉडल का विरोध करने से रोक देता है। भारत के संविधान के आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 में देश के हर नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है। आर्टिकल 25 के मुताबिक सभी नागरिकों को अपनी पसंद के धर्म को मानने, उसका पालन करने और अपने धर्म के प्रचार की आजादी है, लेकिन प्रचार के अधिकार में किसी अन्य व्यक्ति के धर्मांतरण का अधिकार शामिल नहीं है। आर्टिकल 26 सभी धार्मिक संप्रदायों और संगठनों को नैतिकता के आधार पर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करने और संस्थाएं बनाने का अधिकार देता है। आर्टिकल 27 में कहा गया है किसी भी नागरिक को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संस्था को टैक्स या दान देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। लेकिन दुख इस बात का है कि मेवात मॉडल के नाम पर संविधान की इन सारी व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं खुलेआम। संविधान भारत में अल्पसंख्यक को संरक्षण का भरोसा देता है, लेकिन कुछ लोग ये संरक्षण हासिल करके भी देश पर शरिया कानून थोपना चाहते हैं, ठीक वैसे ही जैसा आजकल फ्रांस में हो रहा है। पहले शरण लेते हैं और फिर शरिया लागू करते हैं। ये लोग कहते हैं तुम मुझे संरक्षण दो, मैं तुम्हें शरिया दूंगा। वर्ष 2018 में मेवात से करीब 45 किलोमीटर दूर हरियाणा के पलवल के उटावड़ गांव में एक मस्जिद बनाई गई थी और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए की जांच में यह पता लगा था कि इस मस्जिद का निर्माण आतंकवादी संगठन लश्कर-ए तैयबा की फंडिंग से हुआ है। लश्कर-ए तैयबा का चीफ जो है हाफिज सईद है, वो मुंबई में हुए 26/11 हमले का मास्टरमाइंड था। यानी मेवात में कट्टरपंथी इस्लाम के जो बीज बोए जा रहे हैं उसकी फसल देश के दूसरे इलाकों में भी काटी जा रही है और यह स्थिति खतरनाक है। मेवात में कट्टरता की निशानियां आज की नहीं है, बल्कि इसका इतिहास सैकड़ों वर्ष पुराना है। वर्ष 1265 में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने मेवात में 1 लाख राजपूतों का कत्ल करवा दिया था। इसी मेवात में यह वो दौर था जब मेवात के रास्ते पूरे देश में इस्लाम का प्रचार प्रसार बहुत तेजी से किया जा रहा था और इसका नतीजा यह हुआ कि मेवात धीरे धीरे इस्लाम के एक बड़े केंद्र के रूप में विकसित हो गया और इस इलाके में मुसलमानों की जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी। वर्ष 1981 में मेवात की आबादी में मुसलमानों की आबादी 66% थी, जो 2011 आते आते लगभग 80% हो गई। वर्ष 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ तो पूरे देश में हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगे शुरू हो गए थे। ये आज तक के सबसे बड़े धार्मिक दंगे थे, सांप्रदायिक दंगे थे और इन दंगों से मेवात भी बचा नहीं। लोगों को शांत करने के लिए तब खुद महात्मा गांधी मेवात के कुछ गांवों में गए थे और उन्होंने मेवात के मुसलमानों से अपील की कि वो देश छोड़कर पाकिस्तान ना जाएं। गांधी जी ने मेवात के मुसलमानों को समझाते हुए तब कहा कि आप इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं। अब यह भी अजीब विडंबना है कि कथित लव जिहाद के नाम पर जिस निकिता तोमर की हरियाणा के बल्लभगढ़ में हत्या हुई है उसका जन्मदिन 30 जनवरी को ही आता है। 30 जनवरी वही तारीख है जिस दिन वर्ष 1948 में महात्मा गांधी की हत्या की गई थी।
गांधी जी मेवात के मुसलमानों को देश की रीढ़ की हड्डी मानते थे और हमें भी लगता है कि कुछ कट्टरपंथियों और अपराधियों की वजह से पूरे मेवात के लोगों को दोष देना ठीक नहीं है। लेकिन आज मेवात के लोगों को भी यह सोचना चाहिए, जिस नफरत और कट्टरपंथ की दीवारों से उनके जीवन को घेर लिया गया है, वो दीवारें इसलिए खड़ी हुई क्योंकि इस देश का मुसलमान 70 वर्षों से तुष्टीकरण की कोशिशों को स्वीकार करता आया है, अपने धार्मिक गुरुओं के दुष्प्रचार को स्वीकार करता आया है। और इसी तुष्टीकरण ने न सिर्फ मेवात को कट्टर इस्लाम के रूप में, इस्लाम के केंद्र के रूप में बना दिया, बल्कि यहां रहने वाले मुसलमानों को भी कभी जीवन में आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। आज हम मेवात के लोगों से कहना चाहते हैं कि क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे भी बड़े बड़े सरकारी पदों पर रहें? क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे भी पढ़ाई करें, स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, विदेशों में जाएं पढ़ाई करने के लिए और अच्छा जीवन जिएं और इस देश के लिए, आपके समाज के लिए, आपके परिवार के लिए कुछ कर सकें? क्या आप यही चाहते हैं कि आपके बच्चे, आपके आने वाली पीढ़ियां सिर्फ अपराध करते रहें कट्टरपंथ के नाम पर? बहुत सारे लोगों ने आपको बहकाया है, आपको गलत रास्ते पर लेकर गए हैं। ये सही समय है कि आप पहचान कीजिए ऐसे लोगों की और अपने आप को समृद्ध भारत की तरफ लेकर जाइए। भारत को फ्रांस जैसे देशों से सीखना चाहिए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों खुलकर कट्टरपंथियों के सामने आ गए हैं और अब उन्होंने फैसला किया है कि वो कट्टरपंथी इस्लाम को अपने देश में बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके लिए पूरी दुनिया की नाराजगी मोल लेने के लिए तैयार है। फ्रांस के विरोध में सबसे बड़ा उदाहरण पाकिस्तान से आया है, जहां पाकिस्तान की संसद ने आज सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित करके फ्रांस से अपने राजदूत को वापस बुलाने का फैसला किया है। सोचिए कितनी असहनशीलता है, लेकिन फ्रांस अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं और भारत को कट्टरपंथी इस्लाम का सामना फ्रांस के मॉडल के आधार पर ही करना चाहिए और करना होगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.